So hello students, our next topic is acidic and basic character of hydrides. अब हाइड्राइड्स का ही हम लोग नहीं हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर कैसे छोड़ देना। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कैसे मालूम पड़ता है कोई भी हाइड्राइड्स का। देखिए एसिडिक क्या होता है, कोई भी एसिड जो होगा और कोई बेस जो होगा, कैसे मालूम करेंगे कि ये एसिड है ये बेस है। तो एसिड के लिए देखिए एक एरहिनियस कॉन्सेप्ट भी है कि H प्लस डोनर होता है। ये सब क्या होता है, H हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन चाहिए इन लोगों को, इलेक्ट्रॉन लवर होता है एसिड्स। और वही अगर देखेंगे बेस क्या होता है, OH माइनस जो दे दे, नहीं OH माइनस डोनेट करता है ये, या OH माइनस सेपरेट करता है। और दूसरा चीज बेस H प्लस एक्सेप्टर भी है, या तो बोल सकते हैं प्रोटॉन। ठीक है, लिविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो OH वाला बात हम लोग मालूम है कि ये कोई भी बेस क्या कर जाता है, अगर पानी में डिजॉल्व करते तो OH माइनस आयन देता है। दूसरा बात H प्लस आयन को जो एक्सेप्ट करता है वही बेस होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनर। और किसी भी सूरत में अगर बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर वो डोनेट कर पाया, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच कैरेक्टर है, तो ही जाके क्या कर सकता है, ये एक बेसिक कैरेक्टर बना पाता है कोई भी कंपाउंड। तो हाइड्रेट्स का बात कर रहे हैं, तो हाइड्रेट्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे, देखिए अगर हाइड्रेट्स का बात करेंगे तो देखिए नंबर 5 के लिए लेते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आई एम राइटिंग हेयर 4 5 6 7, इट मीन्स ए। ओके, ये खुद आप लोगों को समझना पड़ेगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। 3A 4A 5A नहीं, ये सब चीज होता है, ये सब ग्रुप का नाम है। कहीं कहीं 13 14 15 16 17 ये भी क्या है, ग्रुप ही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम 3 4 लिख रहे हैं, मतलब आप लोग सोचिएगा 4A ही है बोल के। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट ग्रुप नंबर 5 के लिए अगर देखेंगे, जो एमोनिया का एक अच्छा बेस माना जाता है। अगर 5A का बात करेंगे तो देखिए NPASSBBI का बात नहीं करते हैं, हम लोग यही देखते हैं। NH3PS3 ASH3 SbS3। देखिए सब में एक एक लोन पेयर है। each compound, each hydride of group 5A has lone pair। लोन पेयर तो होगा ही। ठीक है, अब लोन पेयर है तो पहला बात समझ लीजिए कि नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल है, या जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सब सेल में आएगा, P में ही आएगा, क्योंकि P ब्लॉक है। तो ये जो है 2P ओवरलैप करता है। जैसे ये 2P है, ये 2P ओवरलैप करेगा एक 1S के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, और यही P जो है यहाँ 3P हो जाएगा। ये जो P ऑर्बिटल है कुछ बड़ा होगा और ये S छोटा, तो ये 3P हो गया। ठीक है, अब फिर ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ASH3 के और भी ज्यादा बड़ा P ऑर्बिटल है, ये छोटा है। ठीक है, ये 4P हो गया। तो 2P 3P 4P करके नीचे ही बढ़ते जाता है। लेकिन ओवरलैपिंग जो होता है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बोल सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिक्रीजेस। ठीक है, ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाता है जैसे जैसे नीचे आइएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का जो है एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा जैसे जैसे नीचे आते हैं। तो नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2P में है, 1s2। देखिए नाइट्रोजन का अगर हम लोग बनाएंगे, नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, 1s 2s 2P 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2P। 2P में कितना आ गया, 4 आ गया। तो 5 6 7, 3 ही इलेक्ट्रॉन है।
तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है, लोन पेयर जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप यहाँ ज्यादा हो रहा है। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे हैं, देखिए 1s 2s 2p, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 जो है इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के लिए चला जाएगा, ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की तरह दिखाए रह जाएगा। लोन पेयर किसको बोलते हैं आप लोगों को मालूम होगा। लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो सारा हम लोग ओवरलैपिंग के तरह से समझ लिए कि बेसिसिटी किस तरह से घटते चले जाता है अलोंग द डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय साइज। और साइज क्या होगा? साइज जिसका छोटा है, देखिए साइज जिसका छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन हैज स्मॉलेस्ट साइज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेस। एक हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं तभी, हाइड्रोजन एक्सेप्टर इजीली कौन होगा? एक्सेंट ऑफ ओवरलैप नाइट्रोजन में ज्यादा अच्छा हो रहा है। और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर वही कर पाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर देखिए इस छोटा वाला साइज में अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इसका, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इसका जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईडी ज्यादा होगा, हाई, और इसका जो है ईडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो इसीलिए सबसे कम बेसिक कौन होगा? BiS3। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंपैरिजन करके। अब अगर एसिडिक कैरेक्टर के बारे में अगर देखेंगे हम लोग, तो जैसे जैसे ये NH3 है, NPS, NPAS, SB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते चला जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर विल गो ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। बेसिसिटी घट रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर एज यू गो डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? बढ़ते रह जाता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस, इंक्रीज होते रह जाएगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि आप देखिए सबसे नीचे का जो Bi जो है, Bi का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ Bi इज वेरी लेस, क्योंकि साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही होगा। देखते हैं साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साइज इसका सबसे ज्यादा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता, दैट मीन्स तो ये बेसिक कैरेक्टर तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर इसका सबसे कम हो गया। और इलेक्ट्रॉन ये क्या कर पाएगा? तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉवर हो गया। जस्ट अपोजिट, जो बेसिक कम है वो एसिडिक ज्यादा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, ऑब्वियसली ये लेगा ही, तो इलेक्ट्रॉन लॉवर हो गया ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एसिडिक कैरेक्टर का। जैसे कोई ग्रुप हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि HCl और HI में विच इज मोर एसिडिक, इन दोनों में एसिडिक कौन ज्यादा हो गया? तो देख सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़े हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे इंक्रीज हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। हम लोग पढ़े हुए हैं अभी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तब तो जैसे जैसे नीचे आइएगा तो इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। H प्लस Cl माइनस दे रहा है, ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस हुआ Cl माइनस, और H प्लस I माइनस। देखिए अब हम लोग क्या देखना है कि Cl माइनस और I माइनस में स्टेबल कौन सा हुआ? स्टेबल कौन है?
स्टेबिलिटी देखेंगे ये स्टेबल ज्यादा है, ठीक है। आई माइनस स्टेबल है, लेस स्टेबल ये हुआ। देखिए स्टेबल कब होता है, जब नेगेटिव साइन कम हो जाता है। नेगेटिव अगर प्लस की तरफ जाने लगे, मतलब नेगेटिव कम होने लगे, तो उसको स्टेबल बोलते हैं। यहाँ नेगेटिव क्या है, स्टेबल नहीं है। कैसे, आई का देखिए आई का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज कम दिखेगा। वही Cl का अगर बात करेंगे तो Cl का साइज छोटा है, तो नेगेटिव चार्ज दिखेगा ज्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगा, क्या दिखेगा, Ed ज्यादा दिखेगा। तो माइनस चार्ज स्टेबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखेगा। क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी वेरी लेस, क्योंकि साइज बड़ा है, इसीलिए I माइनस इज मोर स्टेबल। और ये कंजुगेट बेस हुआ, एसिड से कंजुगेट बेस जो बना, ये दोनों ही, इन दोनों में से ये स्टेबल हुआ, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं, I का साइज बड़ा है, तो I का साइज, इफ साइज ऑफ I इज ग्रेटर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लेस हियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस हियर, दैट मीन्स इट इज लेस बेसिक एंड मोर एसिडिक। बहुत सारे कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ कर चुके हैं कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर किस हिसाब से हम लोग ट्रेंड्स पता करेंगे। कि कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी इसी तरह का ट्रेंड सब पूछा जाता है एग्जाम में। यू विल बी आस्क्ड इन योर entrance preparation as well as in board exams such type of trends and the reasonable क्वेश्चन सब आएगा। जैसे रीजन पूछ सकता है आप लोगों को, क्यों HI को ज्यादा एसिडिक माना गया है, why HI is more acidic than HCl, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको।